जयपुर से खबर है, प्रदेश में मौसमी बीमारियों के हाल बता देते हैं आपको। प्रदेश भर में अब डेंगू के 5000 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। इस साल अब तक डेंगू के 5110 केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि डेंगू से एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। हालांकि मलेरिया और चिकनगुनिया कंट्रोल में बताया जा रहा है, लेकिन स्क्रब टाइफस के 2169 केसेस सामने आ चुके हैं। स्क्रब टाइफस से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। मलेरिया चिकनगुनिया कंट्रोल में, लेकिन डेंगू और स्क्रब टाइफस लगातार लोगों को अपनी चपेट में लेता हुआ। स्क्रब टाइफस से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। एक मौत डेंगू से हो चुकी है। डेंगू के 5000 केस अब तक सामने आ चुके हैं। अलर्ट लगातार जारी किया जा रहा है, चिकित्सा विभाग की तरफ से बताया जा रहा है, सावधानी पूर्वक ये बताया जा रहा है अलर्ट के तौर पर कि भाई पानी इकट्ठा मत रखिए घर के अंदर, गंदगी मत रखिए घर के आसपास। इससे जहां पानी इकट्ठा होता है वहां पर डेंगू के मच्छर पैदा होते हैं। 5000 केस डेंगू के अब तक आ चुके हैं और ये चिंता का सबब बनता जा रहा है। हालांकि मलेरिया और चिकनगुनिया को कंट्रोल में बताया जा रहा है। स्क्रब टाइफस के 2169 केसेस, तो डेंगू के 5000 केसेस, यानी स्क्रब टाइफस से जस्ट डबल। स्क्रब टाइफस से 6 लोगों की मौत हो चुकी है, डेंगू से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। मौतों का आंकड़ा स्क्रब टाइफस में ज़्यादा है। डेंगू में जो पॉजिटिव केसेस हैं उनके आंकड़े ज़्यादा हैं। 5000 केसेस डेंगू में और एक की मौत, और डेंगू से 5110 केस में एक व्यक्ति की मौत अब तक दर्ज की जा चुकी है। स्क्रब टाइफस में मामले कम हैं, लेकिन मौतों का आंकड़ा ज़्यादा है। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से। 2169 केसेस स्क्रब टाइफस के और 6 लोगों की मौत। सचिन, डेंगू में 5000 केस और एक व्यक्ति की मौत, यानी चिकित्सा विभाग की मुश्किलें बढ़ रही हैं। क्या कुछ आगे रणनीति तैयार कर रहा है चिकित्सा विभाग? किस तरह से लोगों को सचेत कर रहा है विभाग? क्या कुछ तैयारियां इन बीमारियों से निपटने की? सचिन जी सुमित, देखिए चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि प्रदेश में मौसमी बीमारियां लगातार पैर पसार रही है। और मौसमी बीमारियों की बात करें तो डेंगू हो, स्क्रब टाइफस हो, मलेरिया हो, चिकनगुनिया हो, ऐसी बीमारियां इन दिनों राजस्थान में अपना पैर पसार रही है। लेकिन डेंगू को लेकर कह सकते हैं कि जो केसेस है वो लगातार प्रदेश में बढ़ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में अगर कहें तो ग्रामीण इलाकों में जो डेंगू के केसेस हैं उनमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। देखिए सबसे ज़्यादा जो डेंगू के केसेस हैं वो इस समय उदयपुर में हैं। करीब कह सकते हैं कि 4000 के लगभग जो केसेस है वो 2000 के लगभग जो केसेस है वो उदयपुर में है इस समय। तो कह सकते हैं कि 5110 जो केसेस हैं वो अभी डेंगू के हैं। और स्क्रब टाइफस जो एक नया कह सकते हैं कि मौसमी बीमारी जो है वो सामने देखने को मिली है। चिकित्सक भी जो है वो कई बार इस बीमारी से जब मरीज अस्पताल पहुंचता है तो वहां पर हैरान हो जाते हैं। हैरान इसलिए हो जाते हैं क्योंकि देखिए ये जो स्क्रब टाइफस है ये एक कीड़ा होता है, उसके काटने से ये बीमारी फैलती है। और वो जब आपको कीड़ा काटता है तो उस सीधा आपके कह सकते हैं कि जो फेफड़े हैं, फेफड़ों के साथ साथ जो कह सकते हैं आपके शरीर है उस पर एक नेगेटिव इफेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं डालता है। नेगेटिव इफेक्ट इसलिए डालता है क्योंकि ये ग्रामीण इलाकों में कह सकते हैं कि जो इसके केसेस है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। देखिए दौसा की अगर बात की जाए, टोंक की बात की जाए, अलवर की बात की जाए, तो वहां पर ऐसे केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं स्क्रब टाइफस के। स्क्रब टाइफस ग्रामीण इलाकों में इसलिए पाया जाता है क्योंकि वहाँ जो लोग हैं वो खेती करते हैं, और खेती करते वक्त जो वो कीड़ा है वो जंगल में या फिर कह सकते हैं झाड़ियों में वो कीड़ा ये काम भी जरूरी है। तो क्या किसी तरह की चेतावनी, किसी तरह की सावधानी चिकित्सा विभाग की तरफ से बताई गई है इन लोगों के लिए कि भाई एक तो पहली बात तो लक्षण क्या है स्क्रब टाइफस और डेंगू के शुरुआती लक्षण, दूसरा इनसे बचाव के लिए क्या सावधानी अपनाएं? 2-3 दिन पहले हमने देखा था कि किस तरीके से जो चिकित्सा मंत्री है गजेंद्र सिंह खीवसर, उन्होंने एक हाई लेवल बैठक भी बुलाई थी जिसमें कह सकते हैं कि डेंगू को लेकर भी चर्चा हुई थी। और उसमें जो प्रदेश के जितने भी अधिकारी हैं चिकित्सा महकमे के और अस्पतालों में
अधीक्षक और ठीक। अधीक्षक थे और प्रिंसिपल थे, उनको भी उस बैठक में बुलाया गया था। और पीएमओ सीएमओ के जो अधिकारी है सीएससी पीएससी स्तर के, उनको भी उस मीटिंग में वहां पर आमंत्रित किया चलिए, गया। यानी सरकार भी अलर्ट मोड पर है और लगातार बैठकों का दौर जारी है। चिकित्सा विभाग भी आगाह कर रहा है लोगों को प्रदेश में मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए। आपका शुक्रिया सचिन, तमाम जानकारी के लिए।